हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस स्थिति में चल रही है और आने वाले समय में जो नया महीना लगेगा अगस्त का और इस नेक्स्ट वीक में क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए हम चेक करते हैं, निफ्टी की एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी हमारी यहाँ से शुरू से हमारी यहाँ से बात हुई थी, जब हम यहाँ से वेव को काउंट करते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे हम करके हमने ऑलमोस्ट 20,000 का लेवल टेस्ट कर लिया। बिल्कुल 19,991 पर गई थी और पूरा का पूरा 20,000 इसने टेस्ट कर लिया। और दोस्तों आज मेरा यूट्यूब का एक जो वीडियो बनाया था मैंने बहुत समय पहले, आप जाकर मेरा चेक करना, वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने ये भी बताया था कि ये मार्केट कहाँ पर जाएगी, किस तरह से। आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा एक वीडियो 2023 में कैसे चलेगी, आप जाकर चेक करना। एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, शुभ ट्रेडिंग एकेडमी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वीडियो मेरा आप ज़रूर देखना। एक सेकंड अपन इसको बैक, ये वाला जो वीडियो ना, ये वाला वीडियो 2023 में कैसा चलेगा, जहाँ पर टाइटल लगा हुआ है, इस वीडियो को आप जरूर देख करना। इसके अंदर मैंने अभी तक हमारा एक कि कैसे पूरी मार्केट चलेगी 2023 के अंदर। जब यहाँ पर नीचे थे इस जगह पर, तभी मैंने बताया था कि एक हाई नीचे की तरफ और लगेगा, क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो बन रहा है, ये पूरा पैटर्न जो है वो ए वेव का पैटर्न है ये वाला, और हम अभी बी वेव के अंदर चल रहे हैं। बी वेव के अंदर में हमने ए बी सी करके यहाँ पर ए वेव बनाया, ये बी वेव बना, और सी वेव के अंदर हम अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सी वेव का जो प्रोग्रेस है कितना ऊपर पहुँच गया है। यहाँ से हमारी बात चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हम ऊपर जा चुके हैं। अब इसको मैं 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको समझेंगे क्या कर रहा है मार्केट और क्या नहीं कर रहा है। हम यहाँ से लेके ऊपर तक जा चुके हैं और हमारी ये आप देख रहे हो करेक्शन का फेज चल रहा है। वनडे के अंदर आप चेक करोगे तो ये जब जब ऊपर चल रहा है, मैंने आपको बोला था ना कि 5 वेव कंप्लीट होने के बाद में प्लस इसके अंदर 4 ऐड कर लेना, 9 वेव तक ऊपर जाएगा, यानी कि 6 7 8 9 तक ऊपर जा चुका है और ये करेक्शन कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और अभी मार्केट क्या कर सकता है। ये जो 8th वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई इस वाली कैंडल पे, उसके बाद में यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर इसने कौन सी कैंडल बनाई, ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5 दिन तक मार्केट ऊपर गया 9 वेव के अंदर। लेकिन इसको करेक्शन करते करते कितने दिन हो गए इसको, आज 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। इसका मतलब ये अभी भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको टॉप बनाना होता तो जितने दिन में ये वेव बनी है 5 दिन में, तो ये पाँचों के पाँचों दिन में ये वाला जो इस कैंडल का जो लो पॉइंट है ना, वो है इसका 19,433। तो 19,433 का लो पॉइंट ब्रेक हो जाता तो फिर इसका 9th वेव का पैटर्न का यहाँ पर टॉप लग जाता और वापस एक बड़ी करेक्शन स्टार्ट हो जाती। मतलब वो 2 से महीने 1-2 महीने की करेक्शन चलती, फिर वो बड़ी करेक्शन चलती इसका मतलब। लेकिन अभी भी उसके कोई सिम्टम्स नहीं है अभी फिलहाल। अभी की जो करेक्शन चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं अपन, एक बार 15 मिनट के अंदर इसको अपन चेक कर लेते हैं क्या करा मार्केट। यहाँ से अपना पैटर्न इसने 9 वेव में कंप्लीट करा इस जगह पर, उसके बाद में यहाँ से जो वेव गई थी इसको यहाँ पर इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो यानी कि यहाँ से पैटर्न कंफर्म हो गया नीचे की करेक्शन का। ये जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ ना 19,757 का, क्योंकि यहाँ से नई वेव स्टार्ट हुई थी, उसका लो ब्रेक हो गया ये वाला। उसके बाद में पैटर्न कंफर्म होने के बाद में अपना करेक्शन का फेज इसने नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट हुई है ये वाली ए वेव कंप्लीट हुई है। उसके बाद में यहाँ पर जो कंप्लीट हुई है बी वेव कंप्लीट हुई है, और बी वेव जो कंप्लीट हुई है ये इसने बनाया है 62% का रिट्रेसमेंट का एरिया। ये देखो बिल्कुल डॉट 62% के एरिया से जाकर ही यहाँ से नीचे घूमी और यहाँ पर नीचे अभी काम कर रही है। तो यानी कि ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है ये वाली ए बी सी में अभी हम चल रहे हैं, तो ये जिगजैग की करेक्शन है। कौन सी करेक्शन है, जिगजैग की करेक्शन। ये वाली करेक्शन जो 62% से नीचे आ जाती है वो करेक्शन कहलाती है जिगजैग की करेक्शन। तो यानी कि ये अभी भी सी वेव में अभी पेंडिंग है, क्योंकि इसके अंदर सी वेव बनने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा टाइम जितना ए और बी में टाइम लगा है, उन दोनों को जोड़ दोगे ना उतना टाइम लगेगा। तो यानी कि हम देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। 1 2 3 4 कैंडल में ए बनी और यहाँ पर बी बनी और सी वेव का यहीं से टॉप लग के यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यानी कि 1 2 3 4 कैंडल बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 2 दिन ही हुए, तो 2 दिन का समय और है इसको भी नीचे रहने का, यानी कि 2 दिन तक और अभी नीचे रहेगा। तो नीचे का टारगेट कितना बचा हुआ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे का टारगेट कितना बचा। इसको हम वापस कर देते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सी वेव का प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ है इसका टारगेट कितना आएगा नीचे की तरफ।
ये जो आप 100% का EMI 100% देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला 19,497 दिख रहा है, ये तो इसका मिनिमम टारगेट है। एक बार ये 19,500 के एरिया के आसपास आएगा ही आएगा, 19,500 एरिया के आसपास आएगा ही आएगा, तब जाके इसका सी वेव यहाँ पर कहीं इस वाले एरिया में कंप्लीट होगा। तो यानी कि मिनिमम प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद में आने के बाद में ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं करे और नीचे तोड़ना वापस स्टार्ट करे, तो ये इस एरिया में भी आ सकता है 19,450 और 400। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो 19,500 और 19,400 इसके बीच में कहीं बॉटम बन जाएगी, उससे ज़्यादा इसकी करेक्शन नहीं आएगी। अब हम इसको एक बार 5 मिनट में चेक कर लेते हैं कि 5 मिनट में जो सी वेव का प्रोग्रेस है उसके अंदर क्या वेव बनी है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये जो सी वेव का पैटर्न आप देख रहे हो ध्यान से, ये वाला यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, इसके अंदर वेव जो स्ट्रक्चर बने 1 2, ये पूरा 3 है, ये 4 और ये 5th है। ये इम्पल्स जो है 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसी के अंदर यहाँ पर इसने ए वेव बनाया, ये बी वेव बनाया और ये सी वेव भी बना रहा है। इसको मैं एक बार आपको उल्टा करके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये पूरी इसकी वेव कंप्लीट हुई, यहाँ से ऊपर आया, तो ये जो वेव है ना, ये 1 2 3 4 5th, यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो गई है। ये जो इम्पल्स है इसकी करेक्शन चल रही है, जिसमें ए, ये बी बनाया यहाँ पर और ये सी बनाया। तो सी वेव के अंदर ये जो स्टेप दिख रहा है ना, ये वाले स्टेप, इसके अंदर 5 स्टेप बनेंगे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 5 स्टेप बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे, मतलब ऊपर बढ़ने में। अभी हमने इसको उल्टा कर रखा है, 1 2 3 4 5th। तो यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला एरिया, इसके नीचे नहीं जा पाएगा ये, मतलब बाउंस बैक जो लेगा 19,700 तक लास्ट। ये मैंने आपको उल्टा करके बताया था कि इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये इसकी ए वेव बनी है, ये इसकी बी वेव बनी। हम इसको एक बार मार्क कर देते हैं, निफ्टी को अच्छा से समझेंगे अपन। ये इसका ए वेव कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर इसने अपनी बी वेव बनाई है, बी थोड़ी सी एक्सटेंडेड बनी है, तो हो सकता है यहीं कहीं पर कंप्लीट हो जाए। और मैक्सिमम अगर ये जाना चाहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा बस, सी वेव। तो यानी कि इसका बाउंस बैक की प्रक्रिया जो भी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं वापस उल्टा कर देता हूँ, ये वाला, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ये ए वेव बना है यहाँ पर, ये बी वेव बना है और यहाँ पर सी वेव इस वाले एरिया में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वेव के आधार पर भी ये लग रहा है कि बाउंस बैक जो है कंप्लीट होना चाहिए 19,700 के आसपास। अब हम इसको रिट्रेसमेंट लगा देते हैं इस वाले वेव की, और हम एक बार इसको मिटा देंगे, ये वाली। तो यानी कि 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है 19,680 पे, और 50% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है 19,715 पे, और 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है 19,750। तो यानी कि ये जो नेक लाइन आपके सामने ब्रेक हुई है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, यानी कि फिर से नीचे की तरफ गिरावट आएगी। तो यानी कि मैक्स टू मैक्स मार्केट जो जा सकता है ऊपर 19,750 के पास जा सकता है, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ रिवर्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सी वेव जो है इसका टारगेट अभी पेंडिंग है। जब तक 19,500 को टेस्ट नहीं कर लेता जब तक यहाँ पर नहीं आएगा। तो यानी कि आपको कब तक बेचना है, जब तक 19,750 के नीचे खड़ा है, इस वाले एरिया के नीचे, इस वाली लेगा 62% के एरिया से ऊपर नीचे खड़ा है, तब तक आपको बेचते हुए चलना है। एक बार भी आपको बाय नहीं करना। बाय उसी केस में बनेगा जब ये इस वाले एरिया को ब्रेक कर देगा 19,867, उसके अलावा बाय नहीं बनेगा। तो यानी कि 19,750 और 700 के नीचे आपको क्या करना है, सेल करते हुए चलना है, क्योंकि ये जिगजैग का पैटर्न बना ए बी, और ये ट्रेंड लाइन भी आप देख रहे हो। जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगी, पैटर्न कंफर्म नहीं होगा और ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा पाएगी। अब हमें मान लेते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, तो 19,400 19,450 और 500 इसके बीच में हमें ध्यान रखना है, इसके बीच में हमें ध्यान रखना। और यहीं पर वनडे की 20 भी आ रही है इसके आसपास। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बड़ा चार्ट लगा के। यहाँ पर एक बार मैं काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, 1 2 3 4 का जो बना हुआ नहीं वाला, ये आप चेक करो ना, इसी 19,500 पर ही वनडे की 20 आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ छूते ही भाग जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए 400 के 450 के आसपास, उसके बाद ऊपर जाए। तो यहाँ पर वनडे में जब तक कोई ग्रीन कैंडल की कैंडल नहीं आ जाती, जब तक हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट एंड हो गई है। तो यानी कि अभी आपको क्या करना है कि 750 700 के एरिया से आपको सेलिंग करते हुए चलना है, और नीचे में पहला टारगेट 19,500 और दूसरा टारगेट 19,450, इसके आसपास आपको जाके रुक जाना है, और वहाँ पर कोई पैटर्न का कन्फर्मेशन आएगी। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा तब तक अपन आप देख लेना। और मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी जो सेलिंग जोन बन रहा है वो भी यहीं पर बन रहा है।
तो यानी कि सारे चीज़ों में यहीं पर बन रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा ना, आप यहाँ पर सेल करके चलोगे, मान लो 750 मार्केट आ जाती है तो आपको वहीं पर सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस ये वाला ट्रेंड लाइन हो जाएगी। 750 के आसपास सेल करके चलते हो तो 19,800 का स्टॉप लॉस होगा। इसी एरिया में आपको कोई रेड कैंडल मिले, कुल मिला के इसके ऊपर नहीं जा पाएगा ज़्यादा, बस इतना सा ध्यान रखो। और यहीं पर आपको 750 के स्टॉप लॉस के साथ आपको सेल करना, और नीचे जो टारगेट हो जाएगा 19,500। अगर 750 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर हो जाइए, फिर उसके बाद देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, वापस 750 के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके नीचे आता है तो ही शॉर्ट करना, उसके बाद अगर अदरवाइज उसको शॉर्ट मत करना है। तो ये पूरी निफ्टी का एनालिसिस है, बहुत प्यारा चार्ट बना रखा है, बहुत प्यारा, ABC बहुत प्यारी क्लियर कर दिख रही है इसलिए। तो यहाँ पर यानी कि ये पूरे की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन जो खींची हुई, इसको मोटा मोटी समझाऊंगा मैं। यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन खींची हुई ऊपर की तरफ चल रहा है ये, और उसी ट्रेंड लाइन पर पहले छूकर यहाँ से गया था और वापस से यहाँ पर नीचे की तरफ इसने ये वाला जो जोन है ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे की तरफ। तो अब बैंक निफ्टी का क्लियर कट चार्ट है कि बैंक निफ्टी ने जितनी करेक्शन करनी थी उतनी कर ली, यानी कि वन डे की जो 20 दिख रही ना ये वाली, यहाँ पर ही आ चुका है। अब इसके पास दो ही केस बचे हैं। इसके पास क्या केस बचा है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से जो इसने तोड़ा है, जितनी करेक्शन होनी थी वो तो यहाँ तक हो गई, अब इसको इमीडिएटली अगर ऊपर जाना है तो इस वाले लेवल जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर आके यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद में खड़े होने के बाद में नीचे आए, सपोर्ट बनाए और वापस ऊपर चला जाए तो ये ऊपर जाएगी। अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा, अगर इसको नीचे तोड़ना है तो यहाँ से नीचे तोड़ा, ये रेजिस्टेंस लेगा, वापस नीचे गिरना, और ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है इसको ब्रेक कर देगा और फिर ये वापस नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद में नीचे की तरफ आए और ये जो 15 मिनट की जो 20 EM में दिख रही है उसके नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि हमें इस स्टॉप लॉस के साथ में 45,775 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको शॉर्ट करना है, और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 44,600। अगर इसके ऊपर जाके नहीं टिक पाती है तो, और अगर इसके ऊपर टिक पाती है तो यही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मैंने आपको कंडीशन समझा दी कि ये कैसे ऊपर टिकेगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी और यहीं पर काम करेगी और फिर निकाल देगी ऊपर, तो जाके ऊपर जाएगा। अदरवाइज नीचे कैसे जाएगी, रीटेस्ट ब्रेक डाउन, क्योंकि ये डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है और पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई सिंपल सी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट भी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बना हुआ है जैसा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर क्या हुआ है, फिन निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन किया। अगर ये रिटेस्ट करके वापस से 15 मिनट की 20 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ये जो ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है शुरू से, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर निफ्टी भी कम से कम यहाँ तक आएगी वापस। उसके बाद में ए बन जाएगा पूरा, बी बन जाएगा पूरा और सी बन जाएगा, और उसके बाद में वापस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यानी कि करेक्शन में थोड़ा सा समय और लगेगा। और मान लो इसको ऊपर जाना है तो कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऊपर, फिर वापस से नीचे आएगा, लेकिन नीचे जा नहीं पाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी कि मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। इन दोनों ही इंडेक्स ने, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 2020 EM में टेस्ट कर लिए, लेकिन निफ्टी के चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर 750 से ऊपर जाकर नहीं टिकती निफ्टी तो इसका मतलब 500 पर तो जाएगी ही जाएगी। और इसके चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी नीचे आए। तो प्लीज़ बहुत ही क्लियर कट चार्ट बने हुए हैं, जो जो लेवल बताएं बड़े ध्यान से देखना और काम करना। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और दोस्तों हमारा ये एडवांस कोर्स जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, ये ज़रूर करना चाहिए। जो ये बंदा कर लेगा और 6 महीना इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा, क्या करना है। उसको खुद को आत्मनिर्भर सेल्फ बन जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि मूविंग एवरेज का ये कॉन्सेप्ट जो है इतना अच्छा है कि बड़ी चाल बिना इस फॉर्मेशन के आ ही नहीं सकती, चाहे मर्जी चाहे जो जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। तो आपको एडवांस टेक्निकल कोर्स बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। अब अगस्त से यहाँ पर एक हमारी जो वर्कशीट स्टार्ट होगी, मतलब मैं जो ट्रेड देता हूँ ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे अब यहाँ पर अपडेट करना मैं स्टार्ट करूँगा अगस्त से। तो यानी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि निफ्टी में क्या कॉल दे रहा हूँ, स्टॉक में क्या कॉल दे रहा हूँ। तो यहाँ की हम मंथली वाइज अब पूरा का पूरा यहाँ पर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट को यहाँ पर अब डालेंगे। और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, पेड ग्रुप, जिसके अंदर आप जुड़ के सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर फ्राइडे का कॉल मैं आपको बता देता हूँ कि हमने फ्राइडे में क्या वर्क करवाया था। ये हमारी फ्राइडे की कॉल है। फिर निफ्टी बाय करवाई थी 1995 पे, टारगेट 117 135 था और 2 लोट में ही काम करवाया था क्योंकि उस दिन ज़्यादा साइडवेज सा मार्केट था।
105 और 111 तक गया, लेकिन हमारा टारगेट 117 और 135 हिट नहीं हुआ। तो हमने क्या करा कि एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करवा दिया। तो उस दिन क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट पर आकर एसएल हिट हो गया, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। फ्राइडे का दिन निकल गया, एक ही कॉल गया था उसकी। उसके बाद थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी का कॉल गया था, 65 से 70 पे बाय करवाया था, स्टॉप लॉस 34 का था, टारगेट 110, 140, 170। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 122 प्लस टारगेट डन हो गया, 65 पे बाय करवाया और 122 तक का टारगेट दिया इसका। मतलब गुरुवार का दिन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि गुरुवार के दिन क्लियर कट सेलिंग थी इसीलिए। तो आप ज्वाइन करके जोड़ सकते हो, और डेली 1 से 2 कॉल मिलती है। 80% के आसपास एक्यूरेसी होती है। स्टॉप लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बिल्कुल होता है। 100% किसी का कुछ भी सही नहीं होता है। तो यानी कि आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एडवांस टेक्निकल कोर्स अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद आप राजा हो राजा। मार्केट में आपके दिन के 1000-2000 रुपये तो आप इजीली बना लोगे। 500-1000, मतलब बिगिनर 6 महीने 7 महीने के बाद में 500-1000 रुपये तो इजीली कमा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे अपने स्किल को डेवलपमेंट करता है, 1 साल निकालता, 1.5 साल निकालता, उसके बाद धीरे धीरे उसकी अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से वो पैसा बनाता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप चाहे कोई सा भी कोर्स सीख लो, कहीं से भी सीख लो, जब तक 1-1.5 साल की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वो सेटअप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो सेटअप जो भी देगा उसके ऊपर जब तक आप 100 ट्रेड 60-70 ट्रेड नहीं बनाओगे, जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वो सेटअप काम कर रहा है। इसीलिए आप मर्जी आओ, जहाँ से सीख लो, कुछ भी सीख लो, जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे 1-1.5 साल तक, तब तक आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। यानी कि सीखने के बाद में 1 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट बिंदास। कहीं पे डिग्री भी लेने जाओ तो भी 2 साल तो देते हो ना, कम से कम इसको 1-1.5 साल तो दो, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। तो यानी कि आप अच्छे से सीखिए और हम आपके साथ जुड़े हुए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।